कि बच्चों का रीएडमिशन नहीं हो पा रहा है, जो स्टेशनरी के सामान लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, ड्रेसेस बच्चों के नहीं खरीद पा रहे हैं, राशन वो ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। बहुत तो सभी कोई लोग का कॉल आ रहा है कि वेतन कब तक निकल पाएगा। हम लोग को जवाब देते देते रहा नहीं जा रहा है। सब पुलिसकर्मी और पदाधिकारी का सलूट करते हैं कि जो 24 घंटा वो लोग ड्यूटी करते हुए हम लोग से प्यार से बात कर रहे हैं। तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना पुलिस परिवार को करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। झारखंड में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो लगातार झारखंड की जनता के बीच तो राजनीतिक गलियारों में भी सुर्खियां बटोर रहा, और वो है ट्रेजरी घोटाला मामला। बोकारो, हजारीबाग और रांची में ट्रेजरी घोटाले की खबर ने राज्य भर में खलबली मचा दी है और अब तो इसका असर भी देखने को मिल रहा। अवैध निकासी के मामले के बीच पुलिसकर्मी परेशान नजर जो आए हैं। आधा अप्रैल तो बीत गया, लेकिन अभी तक पुलिस कर्मियों को उनका मासिक वेतन अकाउंट में नहीं मिला है, जिससे उनकी पॉकेट और रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ रहा। बच्चों के एडमिशन, री एडमिशन में परेशानी हो रही तो किसी के घर पर कोई समारोह में अड़चन आ रहा है। जाहिर सी बात है कि किसी भी सैलरी बेस्ड इंसान को समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो उन्हें परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। अब जो अवैध निकासी के मामले में चर्चा में आए, अब वो वेतन न मिलने की चर्चा में आ गए हैं। बात तो गंभीर है। देखिए, जाहिर सी बात है कि घोटाला तो हुआ है तो जांच अवश्य होनी चाहिए और हो भी रही है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इन तमाम मामलों और जांचों के बीच में किसी को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर तो परेशानी और ज्यादा बढ़ी हुई है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ पुलिस कर्मियों को दर्द झेलना पड़ रहा है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। झारखंड के बोकारो, हजारीबाग सहित कई जगहों पर ये खबरें सामने आई थी कि वेतन मद से जो अवैध निकासी का मामला सामने आया, उसके बाद खलबली मच गई और इस खलबली का असर जो है अब सीधे साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं, पुलिस विभाग में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर वह अपने बच्चे के एडमिशन्स को लेकर के परेशान है या फिर अपने घर के शादी समारोह को लेकर के तैयारियां करने को लेकर के परेशान है। परेशानी की वजह बनी है कि उनके वेतन जो अकाउंट्स है, मद है, उस पर पैसे जो है वो ट्रांसफर नहीं किए गए। पैसा जो है वो मासिक वेतन जो है वो मिल नहीं पा रहा। क्या ये सच है कि पुलिसकर्मियों को वेतन महीना आधा गुजर चुका है अप्रैल का और पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है और उससे परेशानी क्या बढ़ रही है? जी बिल्कुल, ये सच बात है। और चूंकि आपने पुलिस की बात की है तो हम थोड़ा इसको आपको समझाना चाहेंगे आपके माध्यम से सभी लोगों को कि पुलिस परिवार में जो भी लोग आते हैं, चाहे पदाधिकारी जो भी बहाल होते हैं, पुलिसकर्मी जो बहाल होते हैं, बहुत साधारण परिवार से वो आते हैं। किसान परिवार से आते हैं, अति साधारण परिवार से आते हैं और उन पर जो है एक तरह का बोझ कहिए, आर्थिक बोझ बहुत अधिक होता है। जो इसमें कमाने वाले हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो डिपेंडेंट लोग बहुत अधिक होते हैं। निर्भरता बहुत अधिक लोगों की होती है एक व्यक्ति पर, और हम लोग सब लोग सैलरीड लोग हैं, इसलिए एक व्यक्ति के वेतन से ही पूरा घर चलता है, परिवार चलता है। तो जैसा कि आप बता भी रहे थे कि बच्चों का रीएडमिशन नहीं हो पा रहा है, जो स्टेशनरी के सामान लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, ड्रेसेस बच्चों के नहीं खरीद पा रहे हैं, राशन वो ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, और जो भी दैनिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ठीक से लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। लोन समय पर उनका इंस्टॉलमेंट नहीं जा रहा है, उसकी वजह से भी परेशानी है। अभी शादी का समय चल रहा है, उसमें और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत रहती है, उस पर भी परेशानी हो रही है। तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना पुलिस परिवार को करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें साधारण परिवार के लोग आते हैं और एक व्यक्ति कमाने वाला होता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। 16 तारीख आज है, 15 दिन गुजर गए, आज 16वां दिन है और अभी तक सैलरी क्रेडिट नहीं होना खाते में। ये बहुत बहुत दुख की बात है और बहुत हम लोग के लिए मुश्किल की बात है। हमारा सीधा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह होगा कि जांच बिल्कुल होनी चाहिए और जांच को भी करते रहना है, लेकिन इसके अलावा कि समय बहुत बीत जाने के कारण सैलरी भी दे देना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के भीतर में पुलिस परिवार को, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी लोगों को सैलरी मिल जाना चाहिए। बिल्कुल पैसा मिल जाना चाहिए। रमेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? सिपाहियों में क्या हलचल है? पैसे नहीं मिलने की वजह से उनकी परेशानियाँ क्या बढ़ी है? बहुत तो सभी कोई लोग का कॉल आ रहा है कि वेतन कब तक निकल पाएगा। हम लोग को जवाब देते देते रहा नहीं जा रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको वेतन निकासी का आदेश दिया जाए, ताकि सभी पुलिसकर्मियों का जो भी समस्या है, चाहे स्कूल कॉलेज का हो, चाहे शादी ब्याह का, ये समस्या का समाधान हो सके। लोग पहुंच रहे हैं आप लोगों के पास या किस तरह से माध्यम से सूचना दे रहे हैं? ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग
30-35 ग्रुप चलाते हैं 500 का, जितना तादाद हम लोग की है उस हिसाब से ग्रुप चलता है। ग्रुप में ज़्यादा फ़ोन भी, और कुछ सदस्य तो कल 10-12 ठो आ गए थे कि हमको दे दिया जाए पैसा, क्योंकि शादी ब्याह और स्कूल से लाना है, क्योंकि बैंक का अकाउंट सीज कर दिया जाता है 10 तारीख तक मिनिमम। आप जो लोग लेते हैं उसको जमा करना है। ये वजह नहीं, बहुत को तो मैं बोला कि हमको मोबाइल भी बंद हो जाएगा, मगर मेरे सब पुलिसकर्मी और अधिकारी का सलूट करते हैं, क्योंकि 24 घंटा वो लोग ड्यूटी करते हुए हम लोग से प्यार से बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही बात करना है कि बोलना है कि उनको जल्द से जल्द वेतन देने का कृपया किया जाए। झारखंड में वेतन मद से जिस तरह से अवैध निकासी का मामला सामने आया था, उनके अब साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। अब 15 तारीख बीत चुके हैं और ऐसे में महीने आधा गुजरने के बाद वेतन नहीं मिलने से जो है कई लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जो वेतन अब तक क्रेडिट नहीं हुए हैं उनके अकाउंट्स पर, इन तमाम कर्मियों पदाधिकारियों के अकाउंट पर, वह कब तक हो पाता है। कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।